करेंगे और न्यायालय में इस मामले को लेके जाएंगे और न्याय के लिए जहां तक भी लड़ना पड़ेगा हम लोग वहां तक लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि मामला पत्रकार परिवार का है तो आप सब भी इस लड़ाई में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और हम लोग इस लड़ाई को जीतने का पूरा दम रखते हैं, पूरी ताकत रखते हैं। हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास सबूत है, बावजूद इसके प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। अब हम लोग न्यायपालिका की शरण में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नरियाली विधायक प्रदीप वालिया ने बात करने का आश्वासन दिया है। जो भी उनका निर्णय आता है उसे देखने के बाद हम लोग न्यायपालिका की शरण लेंगे। मतलब गोपाल भार्गव जी आए, सबसे वरिष्ठ जो विधायक है मध्य प्रदेश विधानसभा, लारिया जी आए, मतलब शासन के नुमाइंदे आ रहे हैं, लेकिन वो भी इस प्रशासन के आगे नतमस्तक होकर चले जा रहे हैं। इसका क्या कारण समझ में? कहीं न कहीं राय जी, पूरी जो पूरा मामला है इसमें पत्रकारों को गोना करने की एक रणनीति जो प्रदेश सरकार की चल रही है। आप देखें 1.5 दर्जन से ज्यादा पत्रकार जिनके ऊपर FIR दर्ज है। कई मामले तो ऐसे हैं कि जिसमें बिल्कुल 2 टके का अपराधी आके जो है आरोप लगाता है और थाना कोतवाल जो होता है वो FIR दर्ज कर देता है हमारे पत्रकारों के खिलाफ। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, ब्रह्मदत्त दुबे जैसे हैं, श्रीकांत त्रिपाठी जैसे हैं, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो नाम हम नहीं ले पाएंगे। कई पत्रकार तो ऐसे हैं कि उनके खिलाफ SC ST का तक मामला दर्ज है। पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कोई भूमिका की जरूरत नहीं, कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं, कोई सबूत की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको उठ के थाने तक जाना है और थाना प्रभारी पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए तैयार बैठा है। कुल मिलाकर जो भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, उसने एक दमनकारी नीति पत्रकारों के खिलाफ बनाई है और उसको लेकर ही जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लगातार पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं और हम लोग सभी आहत हैं। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है, चाहे मुकुल आदर्श का मामला हो, इन लोगों पर भी झूठा मामला बनाया गया। चूंकि पूरी वीडियो सामने है, सोशल प्लेटफॉर्म पर डले हुए हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि गाली कौन बक रहा है, हाथ पैर कौन चला रहा है और हमारे मीडिया कर्मी उस समय क्या जो है किस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है FIR उनके खिलाफ होती है। तो भाजपा सरकार का ये एक रणनीति है, एक नीति है कि हमें तो मीडिया के खिलाफ जो भी है कार्रवाई करना। जैसे लारिया जी ने कहा है कि हम CM से आप लोगों को मिलवाएंगे, आश्वासन दिया है और उसी आश्वासन के आधार पर आज का ये धरना या अपना आंदोलन स्थगित हो रहा है। तो जब प्रदेश सरकार की रणनीति आप मान के चल रहे हो, CM से मिलकर क्या होगा? हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ हमें लाभ मिलेगा, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, देश के संविधान पर हमें पूरा भरोसा है और संविधान ही हम लोगों को न्याय देगा। हमारे पत्रकार साथी प्रताड़ित हैं और इस मामले को लेकर हम उन बाकी 18 मामलों को भी इसमें समाहित करके और जो है न्यायालय में गुहार लगाएंगे और न्यायालय की लड़ाई हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अब पत्रकार सब मिलके न्यायालय की लड़ाई जी। अब चले जाए। भाई साहब जी, ये जो अब आज का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है लारिया जी के कहने पर, जो कि नरियाली के विधायक हैं, तो अब इसके बाद CM से मिलने की जो रणनीति तय होगी वो किस तरीके की रणनीति होगी? कब जाएंगे सब लोग, उनसे टाइम लेंगे, क्या करेंगे? मतलब पूरी रणनीति पे आप किस प्रकार का सरकार या शहर की विडम्बना देखिए कि शहर विधायक को फुर्सत नहीं है, हर रोज विज्ञप्तियाँ आती हैं, छोटे से कार्यक्रम के लिए भी बुलावा आता है। आज पत्रकार 2 दिन से सड़कों पर है, शहर विधायक को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। उनका हम धन्यवाद करेंगे नरियाली विधायक लारिया जी का, कम से कम उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया, CM तक ले गए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज शाम तक वो कुछ उसका निराकरण करा रहा है, उनका धन्यवाद। अगर नहीं होता है तो हम फिर सड़कों पर हैं और जैसा हमारी दुबे जी ने कहा है कि हम न्यायालय की शरण लेंगे, वो हमारा आखिरी तीर है। उसके पहले हम अपना पूरा जोर लगाएंगे कि हम संवैधानिक तरीके से सड़क पर लड़के हम अपना FIR करवाएं, दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करवाएं। जी, कल भी कुछ रहेगा भाई साहब आंदोलन? आज का दिन अभी अपन लारिया जी के आश्वासन को 1 दिन दे रहे हैं, यहाँ शाम तक और कल तक, बाकी परसों से अपन नई रणनीति पे काम करेंगे। ठीक दो बेटी बैठे हैं, बैठे दो बेटी भाई
कसम ले लो, कसम परेड हो रही है। स्टेज पे लगाओ, मंच पे आओ, मंच पे लगाओ। दे जब पूरी बाइक तो मेरे पास है ना मोबाइल, हम दे दे भाई साहब, हम पे है भाई साहब। आपको मतलब पत्रकार है, आपने ये तक बोल दिया था कि कलेक्टर की बात का चैम्बर नहीं है और इतनी मुखरता के साथ आप पत्रकारों की बात करते हैं, लेकिन अब इस आंदोलन का की दिशा और दशा कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्या दिशा दशा तय होने वाली है? दिशा और दशा इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि प्रशासन ये समझता है कि पत्रकार कमजोर है। असलियत में कमजोरी या ताकतवर की कोई बात नहीं है, न कुछ नहीं, बात है न्याय और न्याय का, और हम उसी पे लड़ रहे हैं। न हम कमजोरी पे लड़ रहे हैं, न ताकतवर पे। एक बहुत अच्छी लाइन है, किसी ने बड़ी खूबी से कहा है कि जुल्म की कोई परवाह नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती। जुल्म करने वाले लोग समझ जाओ ईश्वर की लाठी की आवाज़ नहीं होती। लोकतंत्र में जो लोग भी ताकतवर आज बने बैठे हैं वो जनता की बदौलत है। हम लोग भी मदद करते हैं, लेकिन आज हम फिर बता रहे हैं कि आप कोई गोपालगंज TI हो या खनिज अधिकारी हो, इनकी क्या मजाल जो ये भ्रष्टाचार करें और हमसे आँख मिलाएं। हम तो ये बात करते हैं कि कलेक्टर और SP जब से यहाँ आए हैं इनका पब्लिक रिलेशन बिल्कुल समाप्त है, जनता के बीच में संवाद बिल्कुल खत्म है। SP चैम्बर में नहीं बैठते, कलेक्टर जो है चैम्बर से बाहर कर देते हैं। और कल एक पत्रकार को TI कह रहा था कि हमारे चैम्बर में नहीं घुसना, बार बार कहते कि दरबान प्रथा बंद हो। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। बिल्कुल दिल खोल के बोलना चाहिए कि चैम्बर जनता का है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपका नहीं है। आप कुर्सी पे बैठे हो, उस पद की गरिमा के अनुसार सभी का ख्याल रखें। हम लोग भी समाज की सेवा करते हैं और आप भी समाज की सेवा करते हैं। जब ये टकराव है, जब ये संवादहीनता है, तब हम लोगों को ये आंदोलन करने पड़े। और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे पास वीडियो है, वीडियो में दिख रहा है कि खनिज अधिकारी बदतमीजी कर रहा है, लेकिन वो वीडियो गोपाल भार्गव ने देखा तो उन्होंने साफ कहा कलेक्टर SP से कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बदतमीज तो ये खनिज अधिकारी है। इतने वरिष्ठ नेता की तौहीन कर रहे हैं गृह मंत्री, इतने वरिष्ठ नेता का अपमान कर रहे हैं। जब उन भारतीय जनता पार्टी की जो डॉक्टर मोहन यादव है, जब अपने नेताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों का क्या करेंगे? ये प्रदेश में मैसेज जाना चाहिए, जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते वो परिवार मिट जाते हैं। ऐसे हमने कहा कि हरनाम सिंह राठौर पर इन लोगों ने जो है छापा मारा, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो अपने बड़े बूढ़ों को नहीं छोड़ रही। अरे इस पे तो धिक्कार है ऐसी पार्टी पे। इन्हीं के आदेश से पत्रकारों को दबाया जा रहा है, पत्रकारों पर जो है उनका शोषण हो रहा है और घुटी दाब के मामले बना के धमकी दे के हम लोगों से खबर चलवाते हैं। हो अगर असल में तो आओ फिर मैदान में, तुम देखे कितने ईमानदार तुम हो और कितनी ईमानदार तुम्हारी सरकार है। बात दो टूक होना चाहिए। अब आप ईमानदारी की दुहाई नहीं दे सकते। जिस दिन हम लोगों का मौका आएगा, हम पूरी जो है भारतीय जनता पार्टी की जितनी जो है गंदगी है वो साफ बिल्कुल सड़क पर रख देंगे। आज आपने हमारा साथ नहीं दिया, हम न्यायपालिका की शरण में लेंगे, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं।